बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाहनवाज मासूम नहीं था। शाहनवाज ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं माजी में जिससे उसके वालिद उससे बहुत ज़्यादा तंग थे, फैमिली उससे परेशान थी। वो कौन से ऐसे काम है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। कुछ शाहनवाज के दोस्त जो हैं वो निकल के सामने आए हैं और उन्होंने इसके बारे में बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, इसको बुरी तरह से फंसाने की कोशिश की है। इससे लगता है कि शाहनवाज ने अपने दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा किया था जिसका बदला लेने का वक्त आया तो उन्होंने बदला लेने से गुरेज ना किया। साबिका दो बीवियां आखिर क्यों भागी, क्या वजह थी, किस तरह से इसने उनको भगाया, इसने तलाक दी या उन्होंने तलाक ली, और क्या माजरा था कि उन दोनों को तो तलाक देके छोड़ दिया गया लेकिन सारा को भयानक मौत दी गई। शाहनवाज जो है सारा से किस तरह से पैसे मंगवाता था, सारा के वालिदैन उन पैसों को देने पर सारा पर किस तरह से नाराज थे, गुस्सा कर रहे थे और क्यों फोर्स कर रहे थे कि उनको इसको छोड़ देना चाहिए, तलाक ले लेनी चाहिए, या फिर जो है वो अपनी बेटी की रुखसती के लिए तैयार हो चुके थे। मुल्जिम की ज़राए आमदन क्या थी, क्या उसको जो है अयाज अमीर पैसे दिया करते थे या वो कहीं और से जुगाड़ लगा के पैसे इकट्ठे किया करता था, इनकी मुलाकात कैसे हुई थी, इसने कैसे पहली मुलाकात में उसको ट्रैप कर लिया। आज की वीडियो में भयानक इंकशाफात करेंगे। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि ये अचानक से जो है वो शाहनवाज नहीं बनता, ये अचानक से वो शाहनवाज नहीं बनता जो अपनी बीवी को कत्ल कर देता है, बल्कि इसके अंदर बहुत पहले से वो जरासीम मौजूद थे जो किसी के साथ भी कोई भी भयानक काम कर सकते थे। लेकिन अक्सर यही होता है कि हम इग्नोर करते हैं, जिस तरह से हमने ज़ाहिर जदून को इग्नोर किया, जिस तरह से हमने ज़ाहिर जाफर को इग्नोर किया। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी आंखों के सामने चीज़ों को देखते हैं लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम सुधार लेंगे। जैसे कि अयाज अमीर ने ये बात बोली है ऑन रिकॉर्ड कि जब उन्होंने सारा से बात की कि ये तो मतलब मनशियात का आदी है, नशा करता है, शराब पीता है, इसकी पहले भी 2 तलाक़ें हो चुकी हैं, जो भी वो कहते हैं बताया, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो है कि उसको ये बताया गया था कि वो नशा करता है और वो शराब पीता है। तो जिस पर सारा ने कहा कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इसको ठीक कर लूँगी, इसका दिल बहुत अच्छा है। अब सारा जो है वो किस खुशफहमी में थी, क्या वो इतनी मासूम थी, उसका दिल इतना मासूम था, उसको इल्म ही नहीं हो सका कि जिसको वो अच्छे दिल का समझ रही है वो दरिंदा जो है उसको इतनी भयानक मौत देगा कि वो बेचारी संभल ही नहीं पाएगी। उसको एक मौका भी नहीं दिया गया। हर इंसान को एक मौका मिलता है लेकिन सारा को बज़ाहिर यही लग रहा है कि कोई मौका नहीं मिला। मैं आपको बताती चलूं कि कुछ इसके दोस्त इस वक्त निकल के सामने आए हैं जिन्होंने कहानी सुनाई है कि ये अब से ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से ऐसा, तकरीबन 20-22 साल से इसकी यही रूटीन रहती थी कि ये लड़कियों को ट्रैप करता था। इसकी कोशिश होती थी कि जी अमीर तरीन लड़की को मैं फंसाऊं, क्योंकि पैसे जो है कमाने का इसका दिल नहीं करता था। हर वक्त ये घर में कैद रहता था, हर वक्त टेलीविज़न, हर वक्त जो है वो उसके कंप्यूटर के आगे बैठा रहता था, लैपटॉप्स खोल के बैठा रहता था ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है लड़कियों को ट्रैप करे, उनको फंसाए। इसको लड़कियों का बहुत ज़्यादा शौक था, शराब नौशी इसको बहुत पहले से पसंद है, पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता था क्योंकि इसने जो है ए लेवल्स के बाद आगे पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। बड़ा निकम्मा निकट्टू किस्म का इंसान था और इसकी फैमिली बहुत अच्छे से जानती थी। अयाज अमीर साहब जानते थे कि ये एक वेला किस्म का इंसान है और उन्होंने शायद, जैसे कि हर वालिदैन अपने बच्चों को संभालने की कोशिश करते हैं, इसको रिहाब भी भेजा गया था। कोशिश की गई थी कि इसको जो है वो ज़हनी तौर पर जो है मफलूज होने से बचाया जाए। इसने मनशियात जो है वो छोड़ दी थी, माँ से वादा करता था कि मैं अब नहीं इस्तेमाल करूँगा, फिर माँ ने कस्में दी थी तो इसने वो कम कर दी थी। लेकिन इसकी कंपनी बहुत गंदी थी, इसकी कंपनी इतनी गंदी थी, हर गंदा काम जो है इसको पसंद था करना। खुसूसन इसको किसी ने ये दिमाग में बात डाल दी थी कि भाई तुम कुछ करते तो हो नहीं, हर वक्त फार्म हाउस पे पड़े रहते हो, निकट्टू हो, तुम वेले हो, तुम कोई काम कर भी नहीं सकते। ना देखने में इतना हैंडसम था कि लड़कियां इसको देखते ही जो है वो पागल हो जाती। तो इसने कोशिश की कि लड़कियों को कहीं जाकर फंसाने से बेहतर है कि पार्टीज में जाऊं या मुख्तलिफ जगह पर जो है लोगों से मुलाकात करूं। इसने लड़कियों को ट्रैप करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो साइट्स थी, कुछ वेबसाइट्स थी, कुछ ट्विटर पे भी अच्छी अच्छी पोस्ट जो है वो डाला करता था, फिर इंस्टाग्राम पर, खुसूसन फेसबुक पर ख़वातीन से जो है उनको ट्रैप करके उनसे बात किया करता था। और थोड़ा सा इस तरह का इंसान है कि इसको थोड़ा किताबें पढ़ने का शौक़ था, थोड़ा फ़िलासफ़र बनता था क्योंकि अयाज अमीर ख़ुद जो है वो पढ़े लिखे इंसान हैं और बड़ी ऊँची बातें करते हैं, तो बेटे में थोड़े से जरासीम तो आ ही गए होंगे। तो उससे फायदा उठाते हुए लड़कियों को ट्रैप करना मुनासिब समझा कि अगर मैं मुलाकात करूंगा तो मेरा पोल खुल जाएगा, क्योंकि ना ये अच्छे कपड़े पहनता है, ना इसका कोई बैंक बैलेंस, इसकी अगर मैं बात करूं है कोई इसके पास जायदादें नहीं है, बाप के जो पैसे हैं उन पर ये पलता है और कहीं से किराया आ जाता है, माँ जो है वो भी इसको कभी कभी पैसे दे देती है। तो इसकी बहन की शादी हुई है, तो ये इकलौता जो है इस साइड पे लड़का है जो निकट्टू काम नहीं करता था।
इसको किसी ने कहा कि तुम लड़कियों को जो है इस तरह से फंसाओ कि लड़कियां तुम्हें देखें ना। तो इसके दोस्तों ने अहम तरीन इंकशाफात किए हैं कि इसने हमसे पूछा कि लड़कियों को ट्रैप किस तरह से करना है। फिर सारा दिन बैठ के इसके कमरे में सिस्टम्स लगे हुए थे, वहां पे बैठ के मुख्तलिफ लड़कियों को एक एक वक्त में 10-10 लड़कियां जो है उनको आजमाता था, उनसे बात करता था। जो ज्यादा रिच होती थी, अमीर होती थी, उसको फंसाया करता था, उसके साथ डेट करता था, उसको जो है मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाता था। फिर इसको अगर लगता था कि जी ये पैसे मेरे पे खर्च करेगी तो मैं उसको जो है उससे शादी कर लूंगा। इसकी जो साबिका जो बीवियां हैं वो इसकी बहुत सारी हरकत की वजह से तंग थी, क्योंकि उनके जहन में भी यही था कि जी इसका दिल सोने का, तो सोने के दिल से तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो अब पीतल का दिल हो लेकिन इंसान इस तरह से घटिया नीच ना हो तो चल जाता है, लेकिन अगर सोने का दिल हो, बकौल इनके फादर जो कहानी सुनाते हैं कि सोने का दिल है, या अगर सारा ने ये बात बोली है तो इसके बड़े गंदे जो हैं असरात निकल के सामने आए हैं। अब इसके दोस्तों ने कहा कि ये लड़कियां फंसाता था, फिर इस तरह से उनसे पैसे मंगवाता था, जिस तरह से इसने सारा से पैसे मंगवाए। सारा को इसने ट्रैप किया। सारा पाकिस्तान आती है। सारा पाकिस्तान आने के बाद जो है वो बड़ा, आपको पता है कि जब आपने किसी के साथ, वो बड़ा कॉल है कि जी किसी के साथ रह के देख लो, खा के देख लो, सफ़र करके देख लो, आपको पता चल जाता कि इंसान कैसा है। लेकिन अब बंदा अबू धाबी में रहता है, उसने कभी कभी एक दो दफ़ा नई एक मुलाकात में उसने इसको इम्प्रेस कर लिया, बहुत इम्प्रेस किया, और उस में इसने एक थोड़ी देर के लिए तो आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, इसने उसको शीशे में उतार लिया और दिखाने की कोशिश की कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। और वो बच्ची जो है, वो लड़की दिल की अच्छी थी, उसको इतनी मकारी नहीं आती ना। जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं उनके पास जो है वो इतना जहन नहीं होता कि वो मकारी समझ सकें जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, या नहीं समझ सके। यहाँ पे तो लड़कियां जो है उनको पता है कि किस तरह से इन घटिया लोगों को हैंडल करना है। अगर यहाँ पे कोई लड़की हो, उससे पैसे मांगेगी तो दूसरी बार में लड़की जो है वो ठुड्डा करवाएगी कि भाई ये तो मेरे पैसों पे पलेगा, ये किस तरह घटिया इंसान है। लेकिन वो लड़की सुलझी भी, पढ़ी लिखी, बाहर लोगों में रहने वाली थी। बाहर लोग पैसे नहीं मांगते इस तरह से। इसको लगा मेरा शौहर है, या इसको लगा कि मैं इसके साथ अंडरस्टैंडिंग है तो शायद मुझे आजमा रहा है, लेकिन आजमाने के चक्कर में वो उसको लूटता रहा। इसके दोस्तों ने कहा, इसके दोस्तों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पे बताया है कि ये इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों को लूट चुका है, बहुत सारे पैसे ले चुका है। और सारा को जब ये लूट रहा था तो इसने एक आध दोस्त से इसको डिस्कस भी किया कि जी तुमने जो है वो गाड़ी वाला बन के आना है, कि मैं कहूँगा कि जी तुम्हारा शोरूम है। फिर इसने ये भी कहानी कुछ दोस्तों को कही कि तुम लोगों ने जो है प्रॉपर्टी डीलर बन के आना है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो इनकी कर रही है कि जिसने घर दिखाया और पैसे लिए, जिसने गाड़ी दिखाई पैसे लिए, वो लोग कौन थे, क्या प्लानिंग थी। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अब अपना बदला ले रहे हैं, इसकी असलियत बता रहे हैं। पहले इसकी असलियत नहीं बता पा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये दरिंदा जो है पकड़ के सारा को कत्ल कर देगा। ये कहता है मैं सारा से बहुत मोहब्बत करता हूं, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं उसका अंजाम ये होगा। तो मैं कहती हूं अल्लाह ताला कभी जो है किसी को ये ना कहे कि जी मोहब्बत करते हैं। लड़कियों को समझना चाहिए, लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं। अच्छा जी, शाहनवाज के घर से बड़ी चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें एक पिस्टल भी है, जिसमें गोलियां नहीं थी, इसको किसी ने गिफ्ट की थी, इसे सजा के रखी हुई थी। और शराब पीने का बड़ा शौक है, बोतलें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस वक्त नशे में नहीं था। मैं फिर ये बात बोल रही हूँ, इसको एडवांटेज नहीं बना के लेना कि जी उस वक्त नशे में था, वो बिल्कुल होशो हवास में था। रिपोर्ट ने ये बात कंफर्म कर दी है। इसे जो है इसकी फैमिली मेंबर्स भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसके दोस्त भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये जहाँ पे भी बैठता था सिर्फ लड़कियों के बारे में बात करता था, उनकी तस्वीर दिखाता रहता था और कहता रहता था कि मुझे बताओ कि आसान ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। तो किसी दोस्त ने कहा कि भाई तुम किसी अमीर लड़की को फंसा लो तो उसको शिकार बना लो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आगे गुजर जाए। तो इसने जो सारा है उसको एक सोने की मुर्गी समझ कर फंसाया था, लेकिन मसला इसका ये हुआ कि ये अंडे खाने के जो है चक्कर में नहीं रहा। इसने कहा कि मैं एक ही बार मुर्गी हलाल कर लेता हूं, सारे पैसे सारा से निकलवा लेता हूं, और उस हलाल करने के चक्कर में ये आज फंस चुका है और उनकी खूबसूरत प्यारी दिल की अच्छी बेटी इस दुनिया में नहीं। लड़कियां समझ करें, अकल खोलें, अपने दिमाग की बत्तियां जलाएं, इस तरह के दरिंदों से मत ट्रैप हों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का झांसा देते हैं। उसके बाद जो है आपकी जायदाद पे, आपके पैसों पे नज़र होती है। जिस तरह से इसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी फंसाई और इसने मुर्गी ही ज़िबा कर दी।